सावधान हो जाइए। कोई भी अगर गाड़ी लेना चाहते हैं ना, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे टेम्पू गाड़ी हो या कोई भी हो, दो चक्का चार चक्का कोई भी गाड़ी अगर लेना चाहते हैं दोस्तों, पूरा आज की वीडियो में पूरा बताएंगे हमारे साथ कितना बड़ा अभी फ्रॉड हो रहा है, मतलब कितना भी हम लोग किस चीज़ से हम लोग उलझ रहे हैं, मतलब कि लीगल हमारे साथ अभी होने वाला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करते हैं और एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाली है, बस हमारी लाइफ में अभी जो चीज़ होने वाला है ना वो आप सभी लोगों को पूरा अभी अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों बात ये है कि हम लोग कुछ एक गाड़ी लिए हुए थे, देखिए इसका फ़ोटो है, ऑटो गाड़ी है जो टेम्पो है, देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हाँ नीचे में। और ये एक दादाजी हैं, ये ड्राइवर थे जो हमारी गाड़ी को यहाँ तक लेके गए थे जब पूजा करवाए थे उस समय का ये फ़ोटो है। और देखिए इधर भैया जी हैं, 21/10/2020 का ये गाड़ी है, देखिए यहाँ पे डेट मेंशन है। जिस दिन हम लोग गाड़ी निकाले थे, बाकी और भी बहुत सारे पेपर हैं गाड़ी का। और ये रहा फ़ोटो, जब हम लोग गए थे रजप्पा पूजा करवाने के लिए उस समय की ये तस्वीर है, क्योंकि यादगार एक होता है। उस समय हम लोग यूट्यूब में बिल्कुल नहीं थे, नहीं हम लोग कभी सोचे थे कि इस फील्ड में कभी हम लोग आएंगे। बाकी आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट इतना आशीर्वाद के लिए। लेकिन हमारे लाइफ पे जो कुछ भी होता है आप सभी लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ऐसा जो ज़िंदगी में हो जाता है ना कि जो इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमारे साथ जो भी हो रहा है। तो आप लोग की फ़ोटो दिखाए दोस्तों, देखिए और एक बार दिखा रहे हैं, ये हम लोग लिए हुए थे टेम्पू गाड़ी। ये गाड़ी मेरे नाम से था, अभी तो गाड़ी नहीं है, पूरा आप लोग को विस्तार से बता रहे हैं। और ऐसा भी कंपनी वाले कर रहे हैं ना कि आप लोग पूरा क्लियर बताएंगे। आज के वीडियो में बहुत सारा चीज़ जो होने वाला है ना, बहुत लोगों को नॉलेज भी मिलेगी, जानकारी भी होगी दोस्तों। बाकी बहुत लोग को जानकारी है ही, बाकी बहुत लोग को जिनको नहीं है उनको आज की वीडियो से पता चल जाएगी कि किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब हम लोग पहले रांची में काम करते थे तो एक एक रुपया हम लोग जोड़ के, उस समय हमारा उतना सैलरी भी नहीं था, 7,000 रुपये शायद मेरा सैलरी था, 7 या 8,000 था। वही उसी में बचा के लगभग लोग 2-3 साल पूरा काम किए थे एकदम कंटिन्यू, तब जा करके हम लोग कुछ पैसा सेविंग किए थे और उसी का हम लोग गाड़ी लिए थे। ये वाला पियाजो जो गाड़ी हम अपने लिए थे, मेरे नाम से गाड़ी है, पियाओ कंपनी का डाला गाड़ी। देखिए हर एक का एक सपना होता है दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ करे, आगे बढ़े, अपना फैमिली के लिए कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ सेविंग करेंगे। कि कुछ समय हमारा चांदनी भी हो चुकी थी। बाबू तो आप लोग देखेंगे, बाबू तो आप लोग के सब जाने में है, क्योंकि सब लोग तो बन ही रहा था उस समय, लोग तो वीडियो नहीं बना रहे थे। तो क्या हुआ कि बहुत सारा हम लोग मेहनत करके हम लोग ऑटो लिए थे, कुछ अच्छा सोच के कि हम लोग कुछ काम करेंगे, गाड़ी में कुछ भाड़ा उड़ा करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे। टेम्पो से लोग कितना ही कमाता है, बस अपना गुजारा चलने भर, दाल रोटी चलने भर, क्योंकि बाहर में काम करते थे तो सोचे कि अब कुछ सेविंग हो गया तो कुछ गाड़ी उड़ी लेके कुछ कमाएंगे पैसा, ये सोच करके हम लिए थे टेम्पू। हम सोचे दोस्तों आप लोग क्लियर बता रहे हैं, हम सोचे कि दुकान में भी चलाएंगे और अपना दुकान देंगे और सामान वामान ले करके आएंगे और कुछ सब्जी उब्जी का भी बिजनेस करेंगे, जैसे कि हमारे लोकल में होता है कि बाजार बुला से ला करके इधर बेचते हैं, और भाड़ा उड़ा में भी चलाएंगे, ये सोच के गाड़ी लिए हुए थे। लेकिन वो चीज़ हमारा सफल नहीं रहा, क्योंकि हम फेलियर हो गए, मतलब प्रॉफिट में हम नहीं गए, मतलब बच नहीं रहा था। टेम्पो में लेने के बाद पता चला बहुत कम बचता था, जैसे कि जो हम रांची में पहले कमाते थे ना उससे भी कम इसमें कमाई होने लगा। क्या हुआ दोस्तों कि गाड़ी हम लोग तो ले लिए, हम ले लिए गाड़ी, फिर हमारा लॉस जाने लगा, फ़ायदा नहीं हुआ। जो हम पहले रांची में कमाते थे उतना भी नहीं बचने लगा, मतलब डेली का 100, 150, 200 ऐसे मतलब कि हो रहा था, तो उतना नहीं होने लगा। तो फिर हम भी काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि देखिए मेन होता है कि हमारा इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं था और किस्त कटता था लगभग 6,000 कुछ रुपया कट रहा था, है ना, 6,000 कुछ, 6,500 कुछ, 1-2-400 था। तो अब उतना भी उस समय हमारे लिए बहुत काफ़ी मतलब कि पड़ रहा था किस्त भरना। तो अब क्या करते ना करते, मतलब माइंड डिस्टर्ब था, बाकी सपोर्ट नहीं था वैसा। तो फिर भी मतलब किस तरह से हम गाड़ी को चलाएं, मतलब रांची में काम करते थे और किस्त देते थे और गाड़ी हमारा चल रहा था इस तरह से, मतलब कि चला 2022 तक। मतलब यूट्यूब में हम लोग जैसे कि आए थे ना उस समय तक गाड़ी था, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग रेगुलर जैसे कि पैसा दे नहीं पा रहे थे ना, उसके बाद यूट्यूब में आने के बाद सब चीज़ बढ़िया हो गया था। उसके बाद घर में ही था, घर के ही लोग गाड़ी को चला रहे थे। तो किस्त मतलब कि वो मतलब हमारे ही क्या बोलते हैं अपने एक रिलेटिव के, तो गाड़ी को देखिए मेरे नाम से गाड़ी था, तो हम बोले कि चलिए गाड़ी काम तो हो रहा ना। उसके बाद हम यूट्यूब में आने के बाद जब हम कार लेने का जब समय हम लोन के लिए गए, क्योंकि कोई भी गाड़ी उड़ी लेते हैं तो लोन से ही गाड़ी लेते हैं, सभी को पता है। तो मेरा भी जो कार है अभी टाटा नेक्सॉन वो लोन में है। उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई के लिए गए कि हमें गाड़ी लेना है, लोन चाहिए कुछ। तो मेरा सिविल काफ़ी ख़राब हो चुका था, क्योंकि जब हम टेम्पू पहले लिए थे तो मेरा वो समय टू समय मेरा वो पेमेंट जमा नहीं हुआ था, सिविल काफ़ी ख़राब हो गया था।
उसके बाद हम बोले गाड़ी के समय में नीट नहीं है, और गाड़ी से कि चला रहे थे हमारे ही रिलेटिव में, तो हम बोले कि पैसा वो भी नहीं डाल रहे थे उसको, वो भी असमर्थ रहे और हमें भी गाड़ी को उसमें जरूरत नहीं था, तो बोले गाड़ी हम लोग जमा कर देते हैं। और जो फाइनेंस वाले थे वो बार बार फ़ोन कर रहे थे किस्त के लिए, तो आपका गाड़ी नहीं होता कि वो सीजर जो होता है गाड़ी खींच लेते हैं ना फाइनेंस वाले, तो बोलने के गाड़ी आपका खींच लेंगे, समय से जमा नहीं दीजिएगा तो ऐसे वैसे पूरा करने लगे। तो बोले ठीक है आप लोग गाड़ी, तब हम बोले कि गाड़ी तब जमा ही कर देते हैं, तो बोले तो ठीक है। तो फिर हम लोग रामगढ़ जाकर गाड़ी को हम लोग जमा दिए। ये बात है, ये दिसंबर 2022 का, कितना तारीख का ये डेट है आप लोग को दिखा रहे हैं। जब हम लोग गाड़ी जब जमा दिए ना, तब हमें ये पेपर दिए थे, इसमें सारा चीज़ें हैं मेंशन, आप लोग को नहीं दिखाएंगे पेपर में। और इसमें डेट है मेरा, इसमें था 25 तारीख 12 महीना 2022, 25/12/2022 को गाड़ी मतलब कि हम लोग जमा दिए थे, और हमें यही पेपर दिया गया। ये जो आप लोग पेपर देख रहे हैं हमें यही पेपर दिया। वो सीजर कह रहे कि जो लोन वाले जो भैया हैं, उसके बाद वो ये बोले ना, हम उनको पूछे कि गाड़ी तो हम जमा दे दिए जी, अब कोई तरह से कोई दिक्कत होगा क्या मेरा, जैसे कि पैसा पे करना या पैसा देना या किसी तरह से कोई अगर है तो अभी हमको बता दीजिए। हम उनको बार बार बोले। और हम गाड़ी किनको दिए थे, जो एजेंट था, जो हमारे घर आते थे पैसा रिसीव करने के लिए, क्योंकि हमारा उस समय अकाउंट से नहीं करता था, हम उनको पैसा हैंड टू हैंड देते थे, है ना, और हमें वो रसीद देते थे टेम्पो में। तो जो हमारे घर आते थे पैसा लेने के लिए और जिनको हम किस्त देते थे वही हमें फ़ोन करते थे, तो उन्हीं को हम लोग गाड़ी सौंपे थे। नाम भी सब चीज़ है डाटा में, तो नाम भी हम नहीं बोल रहे हैं, ना ही कि हम कंपनी का नाम ले रहे हैं। बाकी क्या क्या जो कंपनी वाले कर रहे हैं आप लोग वो चीज़ बता रहे हैं। तो हमें जो पेपर आप लोग को दिखाया, हमें ये पेपर दिया गया और बोला गया कि किसी भी तरह से इन फ्यूचर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी आप कंपनी में जमा करवा दें यार्ड में, आप कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आपका अभी हो गया। और बाकी आपका कोई फ़ोन वोन नहीं आएगा, कोई किस्त उसके लिए भी कोई परेशान नहीं करेगा। वो ये चीज़ बोले। हम उनको बार बार पूछे कि पैसा वैसा देना पड़ेगा क्या हमें और कुछ, तो बोला कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अब गाड़ी आप जमा कर दिए तो आप पैसा काहे का दीजिएगा। हमें वो एजेंट बोले। तो हम लोग गाड़ी जमा करके हम लोग आ गए। जो हमें पेपर दिया गया हम लोग पेपर रखे हुए हैं, देखिए इतना सारा भी फाइल है सारा। हम लोग 3-4 दिन से ना हम लोग बहुत डिप्रेशन में है, बहुत अभी टेंशन में ही हम लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं, आ गए। जो हमारा जो दिनचर्या चल रहा लाइफ आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, हर चीज़ बढ़िया चल रहा, हर चीज़ है। उसके बाद अचानक अभी हमें फ़ोन करा, मतलब फ़ोन करा कंपनी की तरफ से फ़ोन किया गया। लगभग एक सप्ताह होने चला ना, हाँ, एक सप्ताह पहले हमें फ़ोन आया। पहले भी इससे फ़ोन आया था 2 महीना पहले, तो उस समय फ़ोन आया। उसके बाद फिर 1-2 बार बात हुई, उसके बाद वो भी फ़ोन करना छोड़ दिए। और फिर अभी फ़ोन आया बीच में, अभी 1 सप्ताह पहले। और फ़ोन करके हमें ये कहा जा रहा है कि आपका गाड़ी मतलब इतना नंबर, मतलब जो मेरे नाम से विजय जी बोल रहे हैं। हाँ, इतना जो गाड़ी का नंबर है, डला गाड़ी आप ही का। बोले हाँ मेरे गाड़ी था। तो गाड़ी कहाँ, हम लोग गाड़ी हम जमा कर दिए भाई कंपनी में। वो बोले किनको गाड़ी दिए हैं, हम बोले कि जो एजेंट थे जो पैसा लेने के लिए आते थे हम गाड़ी हम उनको दिए हैं। तो किनको, हम नाम बता दिए और उनसे हम कॉन्फ्रेंस में बात भी करवा दिए। तो वो भी बोल दिए कि हाँ गाड़ी हम जमा दिए हैं, बोल दिए जिनको हम गाड़ी दिए थे। और मेरा इस वीडियो को सभी लोग देखते हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि मेरे पास जितना भी कॉल होता है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे यूट्यूबर है, सभी को पता है, तो जो भी हमारी बात होती है हम लोग का फ़ोन में ऑटोमेटिक करके लोग रखे सारा। हम लोग का वॉइस रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उस टाइप का कोई भी जैसे कि फ़ोन आता तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी जो हमें जो फ़ोन करते थे, अभी उस कंपनी के जो भी एजेंट है, हम उनको करवा दिए बात कॉन्फ्रेंस में कि इनको हम गाड़ी दिए हैं, आप इनको पूछ लीजिए तो भी बता दें कि हाँ गाड़ी हम ही को दिए थे, गाड़ी जमा है। तो बोले कहाँ गाड़ी जमा है, तो यार्ड में जमा है। उसके बाद हमें बोल रहे कि इन्वेंट्री होता है, हम ये, वो बोले गाड़ी आप जमा किए तो कुछ आपका पेपर होगा ना, हम बोले हाँ पेपर तो है। और बीच में ही फ़ोन किए तो हमारा ये पेपर मिल नहीं रहा था, इतना सारा पेपर में कहाँ है किधर है, कॉपी के पेज में सटा हुआ था। और घर हम लोग का कई बार बना, आप लोग देखेंगे, कभी हम लोग का सामान यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, तो इसी बीच में पेपर इधर उधर हो गया था। तो काफ़ी खोजने के बाद हमें ये पेपर मिला और दिया पेपर, हम उनको व्हाट्सअप करके दिए। तो बोल रहे कि नहीं ये पेपर अभी नहीं चलेगा, मतलब ये पेपर आपका मतलब कोई प्रूफ ही नहीं हो रहा है, इसमें आपका कंपनी का मोहर नहीं, सिग्नेचर नहीं। अगर वो जो मैनेजर थे अभी जिनसे मेरी बात होती थी वो बोले, तो बोले भाई कि जो हमें पेपर मिला हम तो पेपर वही ना दिखाएंगे। और देखिए विश्वास एक होता है, जो हमें पैसा रिसीव करने के लिए आते थे उनसे वो दोस्ती भी बन चुकी थी। दोस्ती क्या है, मतलब पहचान बन चुकी थी कि उनको पैसा देते हैं, मतलब भला इंसान है और वो भी हमें जानते थे। तो वही विश्वास के ऊपर गाड़ी दिए और वो हमें पेपर दिए और पूछे भी कि, और बोले भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग भी बढ़िया रहे और 3 साल ऐसा कुछ हो नहीं चला। तो हम लोग भी सोचे कि नहीं बढ़िया सब चीज़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी फ़ोन करके डायरेक्टली बोल रहा है कि गाड़ी कहाँ है, तो पेपर दीजिए। पेपर देते ही पेपर नहीं मान रहे, तो बताइए इंसान क्या करेगा। डायरेक्टली बोल रहा है कि आपके नाम पे लीगल होगा, आपके नाम पे केस होगी, आपके कंपनी वाले बोल रहे हैं अभी फ़ोन करके
इस तरह से मतलब कि नहीं होता है ना। तो बताइए दोस्तों, इंसान क्या करेगा, इसमें हमारी क्या गलती है कि किसका गलती है, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। जिस एजेंट को हम लोग पैसा देते थे उस एजेंट को हम लोग गाड़ी दिए, है ना। और हमें तो उतना कोई गाड़ी का कागज़ पत्र के बारे में हमें तो कोई उतना नॉलेज नहीं था कि इन्वेंट्री क्या चीज़ होता है, या क्या पेपर गाड़ी जमा करने के बाद क्या पेपर दिया जाता है, हमें उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो हमारा पहला गाड़ी था ज़िंदगी का। वो देखा जाए तो हमारा पहला गाड़ी था जो हम लोग कमाने के पर्पस में लिया। हमारा तो कोई बिजनेस है नहीं कि हम लोग गाड़ी लेन देन करते रहते हैं, हमें उतना नॉलेज भी नहीं था। तो हमें ये पेपर पकड़ा दिया गया और अभी दिक्कत हो रहा है। इसलिए दोस्तों कि कभी भी अगर आप लोग कोई भी गाड़ी लीजिएगा, चाहे 2 चक्का हो या 4 चक्का हो या मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, एनी हाउ, आप लोग NOC ज़रूर ले लीजिएगा। NOC नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, जिससे भी हमारे साथ अभी दिक्कत हो रहा है। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, यहाँ से समथिंग 5-6 किलोमीटर दूर और एक गाँव है ना, उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ है। इस वीडियो को बहुत हम लोग बाद में बना रहे हैं, और भी बना रहे हैं तो हम लोग नाम अभी तक नहीं ले रहे, ना कंपनी का नाम अभी तक हम लिए हैं और ना ही कि उस एजेंट का नाम लिए। हाँ बस हम इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि वीडियो को हमारा सभी लोग देखते हैं, वो भी देखते हैं एजेंट। और हम लोग जैसे कि ऑफिस गए हुए थे रांची परसों, परसों रांची गए थे ऑफिस, वहाँ भी गए तो वहाँ के भी कुछ हमें जो सर लोग हैं हमें पहचाने, वहाँ के जो अभी एम्प्लॉय पहचाने, हमें बोले कि हो जाएगा, करेंगे सॉल्व तो निकालेंगे ही। और हम उनको भी बात करवा दिए, जिनको हम गाड़ी दिए तो उनको भी बात करवा दिए। सारा मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है ना। तो वो भी बोले, जो सर थे अभी पानी में जो सर हैं वो बोले कि अगर उन पे हम लोग कानून कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, उसके पास भी हम लोग लीगल करेंगे, क्योंकि आप गाड़ी उनको दी है ना। इस तरह से बात है। मैंने क्या होता है दोस्तों, कंपनी वाले कितना बड़ा गलती करते हैं। देखिए कभी भी कोई भी कंपनी वाले ये नहीं कहते हैं कि आपको मतलब आप अगर पैसा नहीं दे पाइएगा तो आपको गाड़ी भी हम लोग मतलब कि सीज कर लेंगे और बदले में आपको पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें ये पता चल रहा है कि मतलब जितना अभी लॉस हुआ ना कंपनी में, जैसे कि हमारा गाड़ी 3 लाख का था, ठीक है, 3 लाख 5,000 4,000 कुछ ऐसे दाम था गाड़ी का, उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 लाख से प्लस था। तो हमें कभी ये चीज़ नहीं बोला गया कि अगर आप पैसा अगर आप नहीं दे पाइएगा तो गाड़ी भी आपका हम लोग खींच लेंगे, मतलब कि सीजर खींच लेंगे आपका गाड़ी, और बाकी पैसा जो बकाया रहेगा किस्त के में रहता है ना किस्त, वो भी आपको लिया जाएगा। यानी आपको पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा, यानी हाँ किसी भी कीमत में पैसा। ये कभी कोई फाइनेंस वाला कंपनी नहीं बताते किसी को भी, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है इस तरह से बात। तो 1 लाख डाउन पेमेंट हम जमा दिए, बाकी मेरा किस्त रह गया 2 लाख। तो 2 लाख में मान के लिए अगर हम 1 लाख और भी पे किए होंगे पैसा कंपनी में, तो 1 लाख समथिंग होना चाहिए बाकी, मान के चलिए मेरे ख्याल से, है ना। तो 1 लाख रुपये अगर मेरा बाकी है ना, तो टेम्पू अगर हम दे भी दिए तो टेम्पू देने के बाद और पैसा देना पड़ेगा, जो मतलब जो बचेगा। जैसे कि टेम्पू को शायद बेचते हैं, ऐसा सुनने में आया, क्लियर तो हमें नहीं पता है। जैसे कि सीजर वाला गाड़ी खींच के उन लोग टेम्पू को उन लोग बोल लगाते हैं या बेचते हैं। अगर 1 लाख मेरा ड्यू है तो 1 लाख में अगर मेरा 50,000 निकल रहा है, अगर 60,000 निकल रहा है या 40,000 निकल रहा है, तो वही कंपनी वाले पैसा ले लेंगे। अगर पैसा नहीं अगर दीजिएगा तो आप पे लीगल करेगा, ऐसा उन लोग अभी बोल रहा है। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बार बार पूछे फाइनेंस को कि हमें पैसा देना पड़ेगा क्या, देना पड़ेगा क्या, तो बोला नहीं आपको पैसा कोई देना नहीं पड़ेगा, आप गाड़ी जमा दे रहे तो आपको पैसा कोई देना नहीं पड़ेगा। और अभी बोल रहा है कि पैसा लगेगा, मतलब आप पे लीगल होगा। बताइए, अगर हमें यही चीज़ अगर पहले बोला गया होता या बोल देते वो, तो हम गाड़ी को हम जमा देते ही क्यों, घर में रख लेते, घर में रखते हैं, कबाड़ी कुछ भी करते, कबाड़ी बेचते, कुछ भी करते हैं। मेरा अपना संपत्ति था, अपना प्रॉपर्टी था, अभी हम गाड़ी दे दिया, उसके बाद से भी बोल रहे कि आपको पैसा देना होगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके नाम पे लीगल होगा। कितना बड़ा मतलब कि फ्रॉड हो रहा है बताइए। बहुत ज्यादा। एक तो हम लोग विश्वास में गाड़ी सौंपे उनको, ऊपर से हमें एगो पेपर पकड़ा दिया गया। हमें तो लगा कि यही पेपर रियल है जो पेपर दिया गया, और वो बोले भी कि कभी भी फ्यूचर अगर होगा तो इस पेपर का आप लोग दिखाइएगा। अभी दिखा रहे तो कंपनी वाला भी नहीं मान रहा। तो इसमें तो कंपनी का है ना सरासर गलती है। क्योंकि देखिए हम लोग गाड़ी जमा दिए तो उनको तो काट कर पेपर देना चाहिए कि आप गाड़ी जमा दे रहे तो ये पेपर आप रखिए, ये आप कभी भी कुछ होगा हम तो कंपनी में नहीं रहेंगे। उनको साफ साफ बताना चाहिए, हम तो कंपनी में कभी कर भी सकते हैं काम, नहीं भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर दूसरा अगर कोई आएंगे कंपनी लोग एजेंट, तो आप लोग इस पेपर को दिखाइएगा कि गाड़ी हम सिलेंडर किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमें ये पेपर दिया गया। अब मेरा वीडियो को उन लोग भी देखते हैं, मतलब कि जो एजेंट है ना जिनको हम गाड़ी सौंपे हुए हैं, उस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो बिहार से हैं। देखिए हम वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अगर आप पे तो लीगल एक्शन होगा ही होगा, आप पे तो कानून कार्रवाई होगा ही, केस तो आप पे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि गाड़ी आपको हम सौंपे हुए हैं और सारा वॉइस रिकॉर्ड है, सब चीज़ें मेरे पास है अवेलेबल। अब जितना चीज़ मेरे साथ बात की है, जिक्र किया, सब चीज़ें हैं। क्योंकि इतना हम लोग आज इतना बढ़िया से आपसे बात करते थे, भैया भैया एक भाईचारा के हिसाब से, है ना। तो आप उसी का फ़ायदा उठाएं। मतलब गाँव के जितने सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं ना, तो उनको मतलब दिक्कत ही लोग करते हैं। हम कभी वैसा कुछ किए नहीं,
अच्छे से उनको बात किए तो लगा विजय शरीफ है, बढ़िया है। आज मेरे साथ उन लोग गलत कर रहा है। तो वही चीज़ कहेंगे कि देखिए हम नहीं चाहते अब कुछ भी गाड़ी में आपको दिए, आप मेरा क्लियर करके दीजिए, ये आपका भला होगा और मेरा भी भला है। नहीं तो भाई हम भी आप पे कानून कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, आपके नाम पे हम लीगल करेंगे। बस आपका एड्रेस तो वहाँ पे ही है, आप जिस कंपनी में काम करते थे उस आदमी का तो वहाँ पे ही है। और वो सर भी बोले हम लोग रांची गए हुए थे, परसों गए थे रांची, कल परसों था ना रात में, तो भी सर बोले बात हम करवा दिए थे उनको, तो भी बोले कि गाड़ी हम जमा लिए थे, तो बोले कि गाड़ी करिए नहीं तो आप पे लीगल होगा। वो भी सर बोले अपने नाम पे केस बनेगा, ऐसा चीज़ है। और वो भी हम अकेले गाड़ी जमा नहीं दिए, हम थे, अजय भैया थे, 2 आदमी लोग हुए, उसके बाद एक मेरे मित्र थे, फिर और एक आदमी थे, मतलब लोग 4 आदमी हम लोग गाड़ी जमा दिए है। गाड़ी को जब लोग जमा दिए थे और हम बोले तब बोल रहा है कि आपको भी तो खबर करना चाहिए। अरे भाई तो मेरा कंपनी से फ़ोन नहीं आया एको बार, कोई भी खबर नहीं, तो हम लोग लगा कि सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, गाड़ी हम जमा दे दिया कंपनी में, सब ठीक चल रहा है। तो इसमें तो उन लोग कितना बड़ा फ्रॉड भी कर सकता है। मेरा कंपनी का अगर मेरा गाड़ी में कुछ अगर उन लोग किधर दिस देट कर देगा उसमें तो मेरे नाम से गाड़ी तो हम ना फंसेंगे, मान के चलिए। कंपनी वाला ऐसा करता है, इसलिए भाई हम तो लीगल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम कंपनी में गाड़ी जमा दिए, कंपनी का एजेंट को गाड़ी दिए हैं, अब वो सब चीज़ सॉल्व करे मेरा, नहीं तो भाई फिर ठीक नहीं होगा। जो भी है क्लियर भाई, क्योंकि छोटा मोटा चीज़ नहीं है। 3 साल होने चला, 3 साल में अगर इंसान को दफनाया जाएगा ना तो उसका हड्डी तक नहीं मिलता, बताइए कुछ चीज़ नहीं होता है। लोग पूरा दुनिया को भूल जाता है 3 साल में। अभी किसी का कुछ अगर हो जाएगा ना तो 10 करवा के 12-13 दिन के बाद इंसान उसको भूल ही जाता है पूरा। तो 3 साल तो बहुत दिन हो जाता है, तो ठीक है वो होना चाहिए। लेकिन 1 महीना किस्त नहीं गया, 2 महीना नहीं गया, पहले बड़ी फ़ोन आता था हमेशा, उस समय तो फ़ोन करते ना जी आपका गाड़ी का किस्त नहीं गिरा है या आपका गाड़ी का किस्त नहीं आ रहा है, तो हम तो उस समय बोलते भी ना कि गाड़ी हम जमा कर दिए। उस समय रिसेंट था, 2 महीना था, 3 महीना, अभी 3 साल होने चला। सोच के देखिए 3 साल कोई कम समय नहीं होता है। कंपनी को हम बोलें या एजेंट सबको बोलें, तो कंपनी का भी तो है ना, बताइए। कंपनी में गाड़ी सौंपा गया है, कंपनी के अभी एजेंट अभी चेंज हो गए हैं, क्योंकि उस समय के जितने एम्प्लॉय थे अभी शायद नहीं है। वो तो हम जिनको गाड़ी दिए तो है ही नहीं, बाकी और जो थे वो नहीं थे। अभी जो नया जो आए हुए हैं एजेंट लोग, कंपनी के लोग, उन लोग अभी ये कर रहा है, तो उन लोग काम छोड़ा चाहे जो कुछ भी कहते, उन लोग को सारा फाइल सही करके करना चाहिए था कि इतना नंबर गाड़ी, इतना गाड़ी मतलब कि कस्टमर जमा किया हुआ। और लोग कहाँ से खोजेगा बताइए। गरीब आदमी ये सब सुन के क्या हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। आज के डेट में दोस्तों इतने बुरे लोग हैं, मतलब इंसानियत का लोग ना फ़ायदा उठाते हैं, भोले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग को उतना आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो हमारे साथ भी गलत हुआ। ये तो गलत ही ना हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ एक हिसाब से। गाड़ी वैसा चीज़ है, गाड़ी में कुछ अगर चीज़ होगा तो उसमें जिसके नाम से गाड़ी रहेगा वो उसको प्रॉब्लम होगी ना। मेरा भी ख़राब हो रहा, सिविल ख़राब हो रहा, मेरा ही हो रहा, बताइए। और वही इंसान बोला कि कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, और अभी दिक्कत हो रहा। जब हम लोग गाड़ी लेते हैं दोस्तों, उस समय कोई भी एजेंट चाहे कोई भी कंपनी का कभी नहीं बोलते हैं कि आप अगर पैसा नहीं दे पाइएगा तो आपका गाड़ी हम लोग सीज कर लेंगे सीजर से, और आपका जो बकाया राशि रहेगा लोन वो भी आपको भरपाई करना पड़ेगा। कभी नहीं बोलते कंपनी वाले ये सब गाड़ी लेने से पहले। और जब गाड़ी में जब कुछ हो जाता तब बोलता है ये रूल है, तो ये रूल है और ये रूल है, और कम से कम 50-60 जगह तो साइन करवाते हैं गाड़ी लेने समय। कितना साइन होता है, बहुत ज़्यादा साइन होता है, बताइए। हमारे तो इसमें कोई तरफ से हमारा कोई गलती नहीं है। इसमें हम लोग एजेंट को गाड़ी दिए हैं, जो एजेंट को हम लोग पैसा देते थे उसको गाड़ी दिए हम लोग, और हमें ये पेपर भी दे दिए हैं, इसमें लिखा हुआ सब कंपनी का विवरण, लेकिन बोल रहे कि इसमें साइन मोर सिग्नेचर नहीं है। अरे भाई तो वो बोले कि यही पेपर अभी चल रहा है, यही पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर वगैरह की ओरिजिनल पेपर है और ओरिजिनल है। अब ऐसा कर रहा कंपनी वाला, जो मिला है वही ना दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में अगर आप लोग कभी भी कोई भी गाड़ी अगर लीजिएगा तो अच्छे से रखिए। बाकी थर्ड पार्टी को आप लोग गाड़ी मत दीजिए, कोई भी कंपनी का। अगर जैसे एजेंट होते हैं ना, फाइनेंस वाले, जिनको पैसा पे करते हैं, अभी तो सारा पैसा हमारे अकाउंट से ही कटता है। जैसे अभी जो भी हमारा अभी फाइनेंस है, मान के चलिए वो अकाउंट से कटता है। उस समय उनको हम देते थे, कैश देते थे, उस समय घर आता था। तो आप लोग प्रूफ रखिएगा, सब चीज़ का रसीद लीजिएगा, हर चीज़ का, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। कंपनी वाले ही बदल जाते हैं, ऐसा होता है। ये सब कंपनी का मतलब ये है कि क्या है हमें नहीं पता, कस्टमर का नहीं, लोग अच्छा सर्विस नहीं देता है। और हम ज़िंदगी में इस कंपनी से कभी कोई चीज़ हम फाइनेंस करवाएंगे ना, कुछ करेंगे बताइए, कोई भी चीज़ नहीं। अभी हमारा गाड़ी भी है, कार भी तो अलग कंपनी से, लेकिन क्या कहा जाए, सब कंपनी वाले पता नहीं, अब किसी को तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो मेरे साथ हो रहा है, और अभी मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लिए हैं, क्योंकि एक वीडियो से उसका कितने सारे रिपोर्टेशन ख़राब हो सकता है। अभी कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को हमें कोई नहीं पता है।
जो रियल है भाई। देखो कंपनी का काम क्या है कि कस्टमर को अच्छा सर्विस देना। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर को अच्छे से समझाना कि आप गाड़ी जमा दिए तो आप कोई पेपर को रखिए, ये पेपर आपका काम आएगा। चलिए हम भी थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं, एगो विश्वास के ऊपर गाड़ी हम छोड़ दें, क्योंकि एगो ट्रस्ट था कि उनको हम पैसा देते थे, वो बोला भी था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, विश्वास से हुआ ना। अगर जिन जो ठेपा पास है मान के चलिए, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और ऑटो गाड़ी कौन खरीदता है? जो गरीब आदमी है, जो नॉर्मल है, जो कुछ रोजी रोटी के लिए मान के चलिए, तो वैसा आदमी के लिए और क्या करेगा बताइए? जो बिल्कुल ठेपा पास है मान के चलिए, बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, वैसा लोग को तो लोग बर्बाद ही कर देगा एकदम। एक दिन पूरा हम लोग रामगढ़ तरफ गए, हम लोग के सामने एगो ऑन स्पॉट लड़का हो गया, एक्सीडेंट होकर के सामने मर गया। बताइए कितना दिक्कत होता है ज़िंदगी, डर। हम लोग उस दिन कितना बजे आए थे? लगभग 9:30-10 बजे उस दिन घर से आए हैं रामगढ़ तरफ से। फिर एक दिन चले गए रांची, फिर एक हजारीबाग तरफ गए, उधर भी काफ़ी परेशानी हुई। फिर हम लोग एक दिन गए रांची के 3-4 आदमी गए थे, उस दिन कार से गए हुए थे, है ना। उस दिन पूरा दिन भर गया। मतलब अभी हम अभी बिजी हैं काफ़ी, मतलब इस चीज़ को लेकर के। जब तक पूरा क्लियर ना हो इस चीज़ को जब तक सॉल्व ना करें तब तक ही नहीं है। और अभी हमारा वीडियो भी रेगुलर नहीं आ रहा, आप लोग देखते हैं। अब सोचते हैं कि अब वीडियो रेगुलर करेंगे, अब वीडियो बनाएंगे, और तब कुछ ना कुछ होने लगता है। दूसरा लोग के गलती की वजह से ना दूसरा आदमी को भोगना पड़ता है। लेकिन देखिए ऐसे लोगों को तो भगवान देखते हैं। अगर आप अगर सच्चे इंसान को अगर आप तकलीफ में डालेंगे ना, जो रियल है, जो बढ़िया मांग के चलिए, वो आपको भगवान इतना तकलीफ में डालेगा ना कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी कितना हम परेशान हैं बताइए, रात बाहर रहते हैं, कभी 10 बजे 11 बजे हम लोग घर घुसते हैं बाहर से, यही टेम्पो की वजह से ना। अगर मेरा प्रॉपर अगर सब पेपर ऊपर अगर सब करके देते तो हमें उतना दिक्कत नहीं होता। फ़ोन आता कंपनी से, जायज़ फ़ोन आना चाहिए, लेकिन अपना दिखा देते तो वो भी उतना ही नहीं करते हैं। बाकी सभी को धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से इतना जल्दी हर चीज़ काम फटाफट हो जाता है। क्योंकि हम लोग रांची गए तो वहाँ पे भी जान पहचान निकले, जो वहाँ के सर लोग थे, उन लोग बोले जल्दी हो जाएगा विजय जी, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो एजेंट वो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हम उनको यही बोलेंगे, भैया देखिए वीडियो में आपको यही कह रहे हैं कि बस मेरे साथ ये करिए, आप लोग इंसाफ करिए। जो मतलब क्या कहते हैं, जो गाड़ी हम जिनको दिए हैं, नहीं तो भाई हम भी लीगल करेंगे, हम भी केस करेंगे, हम भी FIR करेंगे। वो सर बोले भी कंपनी वाले, अभी जो मेन सर हैं रांची के वो भी बोले हैं, बाकी हम भी बोल रहे हैं। आपका तो सारा बायोडाटा वहाँ कंपनी में है ही, सीधा आपका हम थाना से केस करेंगे। वो सारा डाटा मेरे पास है, आपसे मेरा जितना संपर्क हुआ, बात कॉलिंग में जितना ना, सब आप मेरे पास है। बस कि फ्रॉड है ये, आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड किए ही है, ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइएगा। कोई भी बार कह रहे हैं कि गाड़ी लीजिएगा, किसी भी आदमी को देते हैं, कंपनी के आदमी को, तो पेपर के साथ दीजिएगा। और कंपनी वाले ऐसे होते हैं ना कि बाद में आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, झेलेंगे, आप लोग अपडेट देंगे भी, है ना। और साफ पहले नहीं बताते हैं ना, फिर बाद में दिक्कत होता है। हमें अगर साफ पहले बता दिया होता तो अभी ये होता। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, यही हम लोग इस चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना सही रहेगा, और बाकी ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए। तो चलिए बाकी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा होगा आप लोग अपडेट देंगे। बाकी हमारी लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप सभी लोगों तक शेयर किए, ताकि सभी लोग गाड़ी घोड़ा लेवे करते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया, नहीं तो नहीं बनाते। सब लोग लेते हैं, ये 2 चक्का लेते हैं, कोई 4 चक्का लेते हैं, कोई टेम्पो लेते हैं, हर एक लोग लेते हैं, लेवे करते हैं। इसलिए इस वीडियो को बना दे ताकि आप लोग सावधान और सतर्क हो जाइएगा एजेंट वालों से, कंपनी वालों से। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जोहार, बाय बाय।